स्वामी आत्मादास जी पैदल चारों धाम पैदल 2 बार किए। परिवारजक घूमते रहते थे। एक बार साउथ में, दक्षिण भारत में भ्रमण पर निकले थे। तो लोग पहले गांव में रुकते थे। उस गांव का राजा का मंत्री कहा, गांव का राजा, जमींदार, धनी मनी आदमी जो होता है गांव में, मंत्री सलाहकार कहा कि चलिए हमारे गांव में एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा आए हैं, आज उनके नमन करने, झुकने, उनसे आशीर्वाद लेने के चलिए। वह राजा युवक था। कहा उस भिखमंगे की है, मुझे क्या जाना है। उस भिखमंगे को जो भीख मांगना होगा आ जाएगा, यहां भीख दे देना तुम। ठीक कहा ना। मंत्री सलाहकार कहा कि योगी हैं पुरुष स्वामी आत्मादास जी दर्शन करने के लिए, चलिए। वह यंग था, लंपट था, मंत्री पर डिपेंडेंट था। कहा मैं क्यों जाऊंगा, भीख मांगने आएगा, दे दिया जाएगा। मंत्री छटपट अपना कलम कागज निकाला और डिजाइन लिख करके दे दिया। कहा अरे यार आप इतने उतावले क्यों हो गए। कहा कि जो आदमी किसी बुद्ध पुरुष के प्रति इतनी नकारात्मक भावना रखता है, उसके साथ 1 मिनट रहना रोग मुझे भी लग जाएगा, खतरा है। मैं भी अपने पद से गिर जाऊंगा, मैं भी आप ही की तरह लटपटिया हो जाऊंगा। राजा को बड़ा दुख लगा, लेकिन यह जानता था कि इसी की बुद्धि के बल पर मैं राज कर रहा हूं, जबड़ागत पर है। कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हो, घबराइए मत, आप इतना कह रहे तो चलो मैं चलूंगा, लेकिन आखिर उनमें खूबी क्या है। कहा खूबी, जिस राज में आप फंसे हुए हैं, जिस सत्ता अपने बाप के कमाई को पाकर के जिसमें आप सुख सुविधा ऐश्वर्य में भोगे हुए हैं, वह जो है सुख सुविधा ऐश्वर्य को त्याग करके लात मार करके आए हुए हैं, इसलिए आपसे 1000 गुना बड़े हैं। और उनके नजदीक जाने से उस तरह का ओढ़ा मिलता है, आभा मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। मेरा भी मन जो है त्याग में, वैराग्य में रहता है। जिसका मन त्याग और वैराग्य में रहता है वही संसार में भी शासन कर सकता है, और इस संसार में भी सफल होगा, उस संसार में भी सफल होता है। जो आदमी व्यक्ति इसी संसार में लटपट कर रहता है, यहाँ भी मारा जाता है, वहां भी मारा जाता है, जन्म जन्म उसका गिर जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप जो है जिस तरह से नीचे गिर रहे हैं, मैं मंत्री हूं, मैं चाहता हूं कि अब जो हो गया सो हो गया, आपसे ऊपर तो उठे। तो देखो, यह हर तरह का तुम्हारे सलाहकार जो है सलाह देते हैं। अब जब कोई साधु महात्मा अच्छा मिले तो समय नहीं गुजरना, अपना बर्बाद करना चाहिए, उसके सानिध्य में लग जाना चाहिए। देखो हम लोग जो लगे रहते हैं, यह मध्यम आत्मा का यह खेल हुआ। निम्न आत्मा देखा, मध्यम आत्मा। मध्यम आत्मा जो है सजग होती है आत्मोत्थान के प्रति, वह परमात्मा के प्रति, भक्ति के प्रति, जागरण के प्रति अवेकन रह, सजग हो जाता है मध्य। कि मैं भूला रे भाई सतगुरु जुगत लखाई, क्रियाक्रम में छाड़ा तीर्थ नहाना। मध्यम श्रेणी की आत्माएं कहती है कि मैं तो भूला था, संसार में आकर भूल गया था। सामने से सदगुरु मिला, सब गुरु मिलता है, सामने से मिलता है, सदगुरु मिला और जुगत लखा दिया, जुक्ति बता दिया, दीपक दिया हाथ, जलता हुआ दीपक मेरे हाथ पर दे दिया। अब इस प्रकाश को देखो, रास्ता तय करो। और जुक्ति बता दिया, मैं भूला रे भाई, कहते हैं कभी से, मैं भूला रे भाई सतगुरु जुगत लखाई। सतगुरु जो है जुक्ति लखा देता है, बता दिया। मध्यम श्रेणी की आत्माएं जो है उस जुक्ति को पकड़ लेती है, उस दीपक को पकड़ लेती है, उस ज्ञान को पकड़ लेती है। वो कहता है कि मैं आज तक तो मैं समझता था कि धर्म तीर्थ में मिलता है, व्रत में मिलता है, यहां वहां मिलता है, लेकिन अब मालूम है कि नहीं, क्रियाक्रम में छाड़ा तीर्थ नहाना।
कहा कि सब क्रियाक्रम मैं समझ गए, किसी काम का नहीं, तीर्थ यात्रा किसी काम का नहीं। तब कहा है मैं गुरु के शरण में लग गया। कैसे लग गया? तो यही कहते हैं काला कर्म करो कर्म का, इस नाना प्रकार का जो हम कर्म कर रहे हैं तीर्थ व्रत, यह कर्म छोड़ा, फालतू बकवास है, किसी काम का नहीं। तब क्या किया? पाप पुण्य दो बीब है, कहा कि पाप और पुण्य, शुभ और शुभ कर्म, यह भी फंसाने वाले हैं। अशुभ कर्म नरक ले जाएगा, शुभ कर्म स्वर्ग ले जाएगा। तो मैं क्यों शुभ और शुभ के चक्कर में पड़ूं? दोनों से मुक्त क्यों ना हो जाऊं? स्वर्ग नरक से सब लोग डरते हैं, सो डर हमरे नहीं। अब तो मुझे मुक्ति चाहिए, मैं स्वर्ग में क्यों जाऊं? थोड़ा पैसा कमा लूं, 5 स्टार होटल में रह लूं, फिर तो मेरी वही गति होगी। इसलिए कहते हैं पाप पुण्य दो बीज है, यही दोनों बीज हैं और इसी क्रम में लगते हैं। और जैसा हम यह कहते हैं लो बड़ाई छाड़ के, कहा कि हम अब पुण्य काम करेंगे तो हमारा खूब बड़ाई होगा, तो हमारा लोभ होगा, और करूं और करूं और करूं। लेकिन अभी इसको भी मैं छोड़ दिया। छोड़कर क्या किया था? गुरु के संग लग गया और उसकी बड़ाई करने लगा, गुरु की सेवा करने लगा, गुरु की सुमिरन करने लगा और गुरु के काम में लग गया।